नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर पी शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। ये चर्चित श्याम रंगीला ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। श्याम रंगीला अब पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। उन्होंने सोमवार को ही ट्विटर पर इस बारे में ऐलान किया था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन कब नामांकन वापस ले ले। उनके इस ट्वीट को लोग व्यंग के तौर पर ही देख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। रंगीला का कहना है कि वो इस सप्ताह के आखिर तक वाराणसी पहुंचेंगे और पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने कहा कि वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। उन्होंने कहा कि आजकल किसी का पता नहीं है कि कौन कब नामांकन वापस ले ले। ऐसे में वो मैदान में डटे रहेंगे और जनता को ये संदेश देंगे कि चुनाव होगा और लोग उनके लिए भी मतदान कर सकते हैं। 29 साल के श्याम रंगीला पीएम मोदी की मिमिक्री से ही चर्चा में आए। वो कॉमेडी शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ और वाराणसी जाने वाला हूँ। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहां क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। श्याम रंगीला ने कहा कि हम कम से कम ये कहने के लिए वहां पर खड़े हुए होंगे कि हम वहां पर लोकतंत्र खतरे में नहीं आने देंगे। यहाँ लोगों को वोट के लिए विकल्प मिलेगा। सूरत और इंदौर जैसी स्थिति नहीं होगी। आपको बता दें कि इंदौर और सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। चुनाव लड़ने पर ईडी के डर के सवाल पर रंगीला ने कहा कि मुझे इसका कोई डर नहीं है। उनका कहना है कि यदि मेरे खाते चेक किए जाएं तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो असली फकीर हूं जो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। श्याम रंगीला ने बताया है कि एक दौर में वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के फैन थे, लेकिन मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई गईं। उन्होंने कहा कि मुझे टीवी शो के ऑफर मिलते थे, लेकिन जब मैं पहुंचता तो देखता था कि स्क्रिप्ट मंजूर नहीं हुई है और मुझे हटा दिया गया है। एक के बाद एक शो में ऐसा हुआ था। श्याम रंगीला ने कहा कि ऐसा जब कई बार हुआ तो मालूम चला कि कॉमेडी में भी राजनीति आ गई है। अरे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों,